हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल एंड अपने अपने घरों पे सेफ हो। तो गाइज आज का टॉपिक आप सभी ने देख लिया है, इट्स अबाउट पीरियड्स। नाउ पीरियड्स के बारे में मैं क्या बताऊं, बिकॉज आई नो कि इस दुनिया में जितनी भी महिलाएं हैं वो सब समझ सकती है पीरियड्स क्या है और कितना इम्पोर्टेंट है और कितना दर्द उठाना पड़ता है हम सभी को पीरियड्स में, राइट? वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा गाइस, और अगर आपको एंड में देखने के बाद ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सो चलिए विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं पीरियड्स के बारे में, पीरियड्स के प्रॉब्लम के बारे में, जो इरेगुलर फ्लो होता है क्यों होता है, उनके रूट कॉजेज़ के बारे में, साथ ही साथ उसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि पीरियड्स के बारे में आप शर्माना छोड़ दीजिए बात करने से, बिकॉज अभी भी काफ़ी सारे इंडिया में ऐसे लोग हैं, मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि वो शर्माते हैं पीरियड्स के बारे में बात करने से। प्लीज़ वो मत करने दीजिए, वो अपने आप में मत होने दीजिए। पीरियड्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड उसी से आई गेस पूरा दुनिया है। सो प्लीज़ 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 सबसे पहले तो पीरियड के बारे में बात करने में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट रहिए। पीरियड एक ब्लेसिंग है आई थिंक फॉर एवरी वुमन आउट देयर, सो डेफिनेटली टेक इट विद कॉन्फिडेंस। एंड ऑल्सो इसके बारे में मैं आपको और एक चीज़ बताती हूँ कि पीरियड जो होता है वो टाइमली बहुत ज़रूरी है होना, बिकॉज पीरियड ऐसा नहीं कि सिर्फ पीरियड हो रहा है देन इट्स कम्प्लीटली फाइन। टाइम टू टाइम पीरियड होना, जिसे हम मंथली साइकिल कहते हैं, जो कि 28 टू 29 डेज अप्रॉक्स में होना है, वो बहुत ज़रूरी है गाइस मेंटेन करना आप सभी को। तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स है पीरियड के साथ जो बहुत सारे महिलाएं या लेडीज़ आउट देयर फेस करती है। आई हैव सीन मोस्टली, आई हैव रिसर्च कि एवरी 1 आउट ऑफ 5 वुमेन, मतलब हर 5 में एक महिलाएं जो है वो डेफिनेटली पीरियड के साथ प्रॉब्लम फेस करती है, जैसे कि इरेग्युलर पीरियड्स हो गया, या बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उन्हें क्रैम्प्स आता है बॉडी में, सहा नहीं जाता, मतलब पूरा बॉडी टूट सा जाता है जब आपको पीरियड आता है। उसके अलावा हैवी फ्लो बहुत होता है जब भी पीरियड हो रहा है, तो मतलब बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है एंड इट्स अनस्टॉपेबल, मतलब शायद आपको मेडिकेशन लेना पड़ता है उसे स्टॉप करने के लिए, एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स। तो पीरियड्स का टाइमली होना बहुत ज़रूरी है गाइस। पीरियड्स में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, तो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है, एंड ये काफ़ी नोन फैक्टर है। कंसीव करने में प्रॉब्लम होता है, मुझे भी ये पता है क्योंकि ऑब्वियसली आई एम अ गर्ल टू, एंड मेरे साथ भी एक टाइम पे प्रॉब्लम होता था, तो मुझे डॉक्टर से ये सारी चीज़ें पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम आगे जाके हो सकती है अगर इरेगुलरिटी या फिर कोई भी अदर प्रॉब्लम्स पीरियड के साथ जुड़ी रही तो पीरियड्स के काफ़ी सारे रूट कॉजेज होते हैं। अब मैं आपको अगर बताऊँ, रूट कॉजेज बहुत सारे हैं, मैं इस वीडियो में सब सारे रूट कॉजेज तो कवर नहीं कर पाऊंगी, बट अगर आप इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो देखना चाहे जो कि रूट कॉजेज से जुड़ा हुआ है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं वो वीडियो ज़रूर प्रेजेंट करूँगी आप लोगों के लिए। तो अगर मैं कुछ रूट कॉजेज के बारे में बात करूँ, तो जैसे मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि आपका लाइफस्टाइल जो है वो बहुत सही होना चाहिए। लाइफस्टाइल मतलब मैं कहना चाह रही हूँ आपका स्लीपिंग पैटर्न, आपका ईटिंग पैटर्न, आप किस टाइम पे सो रहे हो, कब तक जगे हो, लेट नाइट सोते हो, सारी चीज़ों, कैसा खाना खाते हो। मतलब आजकल का ट्रेंड हो गया है जंक फूड खाना। आई नो जंक फूड सबको पसंद है, बट कोशिश करिए जितना हो सके हेल्दी फूड खाइए, बिकॉज ओवरी जो होती है वहाँ जब फैट जमा होता है ना हमारा, तो डेफिनेटली हमें प्रॉब्लम आती है, पीसीओडी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर पीसीओडी हो जाता है तो पीरियड में डेफिनेटली इरेगुलरिटी आ जाएगी। पीसीओडी एक बहुत बड़ा बीमारी तो नहीं है, बट डेफिनेटली इसे इग्नोर करना चाहिए। इग्नोर इन द सेंस की कोशिश रहे हमेशा हमारी कि हमें पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम ना आए, बिकॉज पीसीओएस या पीसीओडी से काफ़ी सारे चेंजेस आ जाते हैं बॉडी में जो हमारे पीरियड को अफेक्ट कर देते हैं। हमारा पीरियड का या तो बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो होने लगता है या तो बहुत कम फ्लो होने लगता है, साथ ही साथ इरेगुलरिटी आ जाती है, क्रैम्प जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, दर्द बहुत ज़्यादा होता है, एंड उससे भी बड़ा प्रॉब्लम ये है गाइस कि पीसीओडी होने से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है बॉडी में, जिसकी वजह से कभी कभी फीमेल बॉडी में मेल हार्मोन का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे फेशियल हेयर आ जाते हैं। काफ़ी सारी लड़कियों को फेशियल हेयर्स का प्रॉब्लम रहता है, और भी कई कारण हैं जिसकी वजह से पीरियड्स की इरेगुलरिटी होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, अगर किसी ने एक्सट्रीम वेट लॉस किया है या एक्सट्रीम वेट गेन किया है, तो बॉडी में अगेन चेंजेस आते हैं, जिस वजह से पीरियड भी इफेक्ट होता है, उसके टाइम पे भी इफेक्ट हो जाता है। मंथली नहीं होता है, मे बी शायद डिले हो जाए, कभी कभी जल्दी भी हो सकता है, लेकिन एक समय के बाद वो नॉर्मली बैठ जाता है। अगर मैं दूसरी कारण बताऊँ आपको, तो ये हो सकता है कि अगर कोई पर्सन फर्स्ट टाइम पीरियड एक्सपीरियंस कर रहा है, जिसे हम पुबर्टी कहते हैं, तो फर्स्ट टाइम जब पीरियड होता है एक लड़की को, तो उनकी बॉडी जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है, एंड डेवलपमेंट में बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं, जिस वजह से पीरियड पे भी इफेक्ट होता है। तो पीरियड भी अप टू हो सकता है 1 साल तक करीबन सही टाइम ना हो, सही टाइम टू टाइम ना हो, बट 1 साल के बाद वो नॉर्मल हो जाएगा।
सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है आपका मेडिकल या हेल्थ कंडीशन। अगर आपके हेल्थ में कोई बीमारी है, आपको हेल्थ इश्यूज़ है, किसी भी तरह के मेडिकेशंस आप ले रहे हो, तो मेडिकेशंस की वजह से भी आपके पीरियड पे इफेक्ट होता है गाइस। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, कोई भी रीज़न्स हो, अगर वो सॉल्व नहीं हो रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ हम ज़्यादा खा लेते हैं, हमारी लाइफस्टाइल थोड़ी चेंज हो जाती है, तो पीरियड में डिफरेंस आ जाता है। बट बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए अगर आपको लगे कि आपका पीरियड सही नहीं चल रहा है, टाइम टू टाइम नहीं हो रहा है, या आप कुछ दिक्कतें फेस कर रही हो, प्लीज़ डू कंसल्ट अ डॉक्टर। ओके, तो अब अगर मैं सोल्यूशन के बारे में बात करूँ तो सोल्यूशन बहुत सारे होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक अच्छा लाइफस्टाइल अगर आप मेंटेन करोगे, आपके हेल्थ इश्यूज़ भी अच्छे होंगे। जब आपके हेल्थ अच्छा रहेगा तो आपके पीरियड भी अच्छा ही होगा। साथ ही साथ खाना अगर आप हेल्दी खाओगे, आपका जो पीरियड है वो टाइम टू टाइम फ्लो होता रहेगा। एंड इसके अलावा अगर मैं क्रैम्प्स के बारे में बात करूँ या पीसीओडी के बारे में बात करूँ, पीसीओडी जब तक रहता है बॉडी में थोड़ा इफेक्ट रहता है, पीरियड्स पे भी उसका असर दिखाई देता है। तो ये जो क्रैम्प्स होते हैं, बहुत सारे लोगों को परफेक्टली पीरियड होता है, टाइम टू टाइम होता है, एंड रेगुलर फ्लो होता है, एंड बहुत ज़्यादा हैवी नहीं, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं, मीडियम फ्लो होता है। बट देन उन्हें क्रैम्प्स जो आते हैं वो भयानक आते हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। सो इस केस में देर आर मेनी सोल्यूशन जो मैं आपको दे सकती हूँ, जिसमें कि एक सोल्यूशन है जो मैं पर्टिकुलरली बहुत प्रेफर करती हूँ। मेरे लिए बहुत ज़्यादा वो एक रामबाण की तरह काम किया है, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव सिरप है। जी हाँ, मैं एक सिरप के बारे में बात कर रही हूँ। मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, शायद आप लोग को आगे जाके ये काम आए। अगर आप उन लोगों में से है जिससे इरेगुलरिटी होती है पीरियड में, और अगर आपको कुछ भी सूट नहीं कर रहा है, तो आप डेफिनेटली अपने डॉक्टर को एक बार कंसल्ट करके ये सिरप ट्राई कर सकते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ इस पर्टिकुलर सिरप के बारे में गाइस, जो है नामिया लाइफ साइंस का अनरतावा पीरियड सिरप, जो कि है इरेगुलर पीरियड को ट्रीट करने के लिए। ये पीरियड सिरप बहुत ही नेचुरल है एंड बहुत ही इफेक्टिव है गाइस। मैंने ये पर्सनली यूज़ किया है, एंड डोंट वरी गाइस, ये बहुत ज़्यादा सेफ है। रीज़न मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मुझे एक टाइम पे बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स आते थे, एंड क्रैम्प्स बर्दाश्त नहीं होते थे। पीरियड मेरा सही रहता था, फ्लो भी सही रहता था, बट क्रैम्प्स बर्दाश्त नहीं होते थे। कभी कभी फ्लो जब मेरा चेंज हो जाता था, तो मुझे हो सकता है लाइफस्टाइल की वजह से होता होगा, बट क्रैम्प्स के लिए मैंने काफ़ी सारी दवाइयाँ यूज़ किया है। बिकॉज हम जब उस कंडीशन में नहीं होते, तो हमें सिर्फ सोचता है कि कोई मेडिसिन दे दो कि हमारा क्रैम्प जो है वो रुक जाए भाई। तो उस केस में मेरी एक फ्रेंड है जिसने मुझे ये रेफ़र किया था, नामिया लाइफ साइंस का ये अनरतावा सिरप, जो कि पीरियड के लिए है, स्पेशली डिज़ाइन फॉर ऑल वुमेन गाइज, डोंट वरी, ये सारे के सारे लेडीज़ के लिए डिज़ाइन किया गया है, उनके ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कंसिडर करते हुए। तो मैं आपको बताती हूँ कि जब मैंने इस पर्टिकुलर सिरप के बारे में सुना, तो ऑब्वियसली मन में एक डर सबके रहता है। जब हम कोई टैबलेट या सिरप के बारे में सुनते हैं, तो बॉडी में कंज्यूम करने से हम सभी को डर लगता है। हम सोचते हैं कि भाई अगर बॉडी में गया तो कोई प्रॉब्लम ना कर दे, राइट। तो मैंने भी अपने एक गायनेकोलॉजिस्ट, जो मेरी एक नोन गायनेकोलॉजिस्ट है, उनके साथ ये बात जाके डिस्कस की थी, और उनको ये सिरप दिखाया था, उनसे रेफरेंस लिया था। जब उन्होंने अप्रूव किया, तभी जाके मैंने ये पीरियड सिरप यूज़ करना शुरू किया। टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज, ये बहुत ही अच्छा है गाइज, ट्रस्ट में, ये बहुत अच्छा है। मतलब इसमें जो गुण है ना गाइज, वो आप समझ पाओगे जब आप इसे यूज़ करोगे। अगर आप प्रॉब्लम फेस करते हो पीरियड के साथ, तो मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूँगी आपको ये अनरतावा सिरप यूज़ करने। तो मैं सबसे पहले आपको ये बात क्लियर कर दूं कि ये एक नेचुरल एंड आयुर्वेदिक सिरप है। जी हाँ, ये आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट से बने हुए हैं, जैसे कि अशोक, अश्वगंधा, जटामसी, गुलर और लोधरा एंड लाल चंदन। तो ये सारे खूबसूरत जो जितने इंग्रेडिएंट्स आपको मैं बता रही हूँ ना, ये अगर आप गूगल पे सर्च करो या आप किसी डॉक्टर से रेफरेंस ले लो, तो आपको पता चलेगा कि इन सारी इंग्रेडिएंट्स में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो आपके पीरियड को रेगुलराइज करने में मदद करते हैं। इट रिस्टोर्स हार्मोनल बैलेंस। तो हाँ, हार्मोनल बैलेंस को सही रखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप हार्मोनल बैलेंस के साथ डील कर रहे हो, इन द सेंस इम्बैलेंस के साथ अगर आप डील कर रहे हो, तो आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपका ओव्यूलेशन वाला प्रॉब्लम आ रहा है, आप प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए अगर मैं बात करूँ, या जो प्रेग्नेंट होना चाहती है, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा काम कर सकता है। तो आप डेफिनेटली अपने डॉक्टर के साथ एक बार रेकमेंड कर सकते हो बिफोर कंज्यूमिंग दिस सिरप। थर्ड, अगर मैं बताऊँ आपको, फॉर्मुलेटेड विद आयुर्वेदिक सर्टिफाइड कॉम्पोनेंट्स। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसमें कितने अच्छे नेचुरल आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स है। तो ये सर्टिफाइड कॉम्पोनेंट्स है, तो ये बिल्कुल सेफ सिरप है आपके कंजम्पशन के लिए। और साथ ही साथ इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपका रूट कॉज है, इट ट्रीट्स द रूट कॉज ऑफ इरेगुलर पीरियड्स।
जी हाँ, तो ये जो रूट कॉजेज़ होते हैं ना हमारे इर्रेगुलर पीरियड्स को, उसको स्पेशली माथे में रख के डिज़ाइन किया गया है, बनाया गया है इस सिरप को, ताकि वो जो रूट कॉज़ है वो जड़ से निकालने में मदद करता है। तो जब वो चीज़ हमारी सही होने लगती है तो हमारा जो पीरियड है वो भी अपने आप नॉर्मल फ्लो में आ जाता है। कंज़म्पशन के बारे में अगर मैं बताऊँ गाइज़, तो मैं आपको बता दूँ कि इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, मतलब इन द सेंस माइल्ड भी नहीं है, इन बिटवीन है। बट इसे 2 बार कंज़्यूम करना होता है दिन में, दिस इज़ व्हाट आई नो, मुझे भी मेरे डॉक्टर से यही पता चला था। मैं यूजुअली 20 ml का ही सिरप कंज्यूम करती हूँ, एंड स्पेशली मैं प्रेफर करती हूँ खाने और डिनर के बाद, मतलब लंच एंड डिनर के बाद। बस आपको ध्यान रहना चाहिए कि आप इस सिरप ले रहे हो। अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो दिस इज़ वन सोल्यूशन जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि इसने मुझे बहुत हेल्प की है, तो शायद आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। तो इन केस जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको लगता है ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है या आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप इस प्रोडक्ट को, मतलब इस सिरप को लेना चाहते हैं, देन डेफिनेटली आप लिंक ज़रूर चेक करिएगा। ऑल द लिंक्स आर गिवन बिलो इन माय डिस्क्रिप्शन, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको लिंक्स मिल जाएंगे। So if you guys like this video, please don't forget to like and subscribe to my channel. Do give a thumbs up and don't forget to click the bell icon. And also guys, keep watching my videos like always. Keep showering your love to me. I am grateful to you all. मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सभी लोग मेरा वीडियो देखते हैं, टाइम निकालते हैं. This is what is helping me get motivated enough to make more contents for you guys. and साथ ही साथ बहुत helpful या useful videos मैं आप लोगों के लिए बना सकूँ आगे. Till then guys, take care. Lots of love.